हे, मैं हूँ एमी, थर्ड ईयर हाई स्कूल। ओए एमी। हे, हाहा। और ये है मेरी फर्स्ट क्रश। एक एक करके अपनी रिजल्ट शीट्स ले जाओ। इस बार अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं तो गया यार। एमी। शिट, इस बार भी सेकंड आया हूँ मैं। अब तो मैं गया। ओए रिद्धि, एमी ने तुझको हाय कहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिद्धि। हम लोग हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही क्लासमेट्स हैं, पर वो तब मेरी क्रश नहीं थी। मैं उसको रियली तब नोटिस किया जब हम लोग थर्ड ईयर में पहुंचे, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि शी वॉज रियली क्यूट। हम लोग ऑलमोस्ट सेम हाइट के थे। गाना गाने में शी वॉज ऑसम, एंड स्पोर्ट्स में नॉट सो गुड, पर फिर भी वो बहुत क्यूट है। क्या यार एमी, तू ऐसे कब तक उसको देखते रहेगा? साले डरपोक, उसको अपनी मन की बात बता दे यार। सच में यार, मैं बहुत ही डरपोक हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। मैं इसको कह ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अगर वो मुझे पसंद नहीं किया तो? हाय। नहीं नहीं, हाय रिद्धि। प्लीज 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 रिद्धि, रिप्लाई करो प्लीज प्लीज। हाँ एमी, कुछ बोलोगे? और ऐसे ही सब कुछ शुरू हुआ था, और तब से हम लोग रोज बात करते थे। तुमने ब्रेकफास्ट किया? अच्छा, तो फिर तुम्हें भी एनिमीज पसंद है? बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम सोओगी नहीं? अभी नहीं। तो फिर हम लोग अभी भी बात कर सकते हैं, है ना? तब मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हम लोग सच में बात कर रहे थे। और तुम लोगों को तो पता है ना वो फीलिंग्स। हम लोगों की बात करने के 1 महीने हो चुके थे, और हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको अब अपने मन की बात बता दूंगा। रिद्धि को वो पेपर देने के बाद मैं उसका रिप्लाई का वेट कर रहा था, और जब उसकी रिप्लाई आई तो मैं बहुत ही नर्वस था। ओके ओके ओके, कुछ नहीं होगा, खोल भी दे एमी। मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरे आंखों से आंसू निकल आई थी। मतलब तुम लोग समझ सकते हो ना, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग अब साथ में हैं। हम लोग अब साथ में खाना खा सकते हैं, और मैं उसका हाथ भी तो पकड़ सकता हूँ, या फिर हम लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी में हम लोगों का दिन गुजरने लगा। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो हॉलवे में? हाँ ठीक है। दरअसल मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि वो मुझे क्या कहना चाहती है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। में वो बात है कि कैसे बताऊँ, मैंने तुमको जो लेटर में यस लिखी थी, दरअसल वो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी तुम्हारे लिए अपने फीलिंग्स को लेकर। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स करके लेटर में यस लिखवाई थी, और मैं भी कुछ सोचे बिना ही उसके बातों में यस लिखती थी। इमी, अभी मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग जैसे फ्रेंड्स हैं वैसे ही रहेंगे। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, और ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रही हूँ। आई एम जस्ट सॉरी तुमको हर्ट करने के लिए। माफ़ कर देना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि ऐसे झूठ बोल के तो एक रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो सकती। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पर यू नो इट हर्ट्स अ लॉट। माफ़ कर देना।
इमी, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो जो उस दिन मेरे साथ किया, मैं उसको अपनी दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। ओए इम्मी, हाँ बोलो। रिद्धि के साथ तेरा क्या चल रहा है, बताना जरा। कुछ भी नहीं चल रहा है। तुझे क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आइंदा है ना उसके पास मत दिखना, समझा? राज, क्या तुम उसको मारा? तुम क्या पागल हो चुके हो? चले जाओ यहाँ से अभी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे खून निकल रहा है। मुझे माफ कर दो इमी, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? तुम चली जाओ यहाँ से। इमी, मैंने बोला ना, चली जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी। उस रात के बाद वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई। मैं उसको बहुत मिस कर रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से ही तुम लोगों के बीच ये सब हुआ है। रिद्धि ये टाउन छोड़ के बाहर चली गई है, सब मेरे लिए हुआ है। क्या रिद्धि टाउन छोड़ के चली गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो बाहर चली गई है, वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हर वक्त रिद्धि के बारे में सोचता था। घर से निकलना ही बंद कर दिया था मैंने। एमी, मैं तुझे ये देने आया हूँ। ये मुझे रिद्धि ने दिए तेरे लिए। इमी, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद मैं भी बहुत रोई थी। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं इस टाउन छोड़ के जा रही हूँ। जब तक ये डायरी तुमको मिलेगा तब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और एक बात जानते हो इमी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं तुमसे दूर चली आई क्योंकि तुम यही चाहते थे। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मैं रिद्धि को बहुत मिस करता था, बहुत। लेकिन तभी क्या रिद्धि? इमी, क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम अभी छोटे बच्चे हो? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगा था कि हम लोग और कभी नहीं मिल पाएंगे। मैंने तुमको खो दिया था। फिर उसके बाद क्या? आई गॉट माई रिद्धि बैक और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। आज पूरे 1 साल बाद मैं रिद्धि से मिलने जा रहा हूँ। एक साल हो गया है मैं उससे नहीं मिला। क्या वो आज भी वैसी ही है? मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार उससे बात किया था। हमारी क्लास की टॉपर थी वो, एंड ऑल्सो द प्रीटीएस्ट गर्ल इन आवर क्लास। हे, शायद तुमने इसको गिरा दिया। थैंक यू। वो दिन तो बस ऐसे ही बात हुई थी हम लोगों के बीच, लेकिन हम दोनों की फ्रेंडशिप तो उस दिन से शुरू हुई थी। दीदी, मैं घर आ गया। ये कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ते में गिर गया था। मैं भी वहीं से गुजर रहा था तो घर ले आया। मैं तो इसको नोटिस ही नहीं की थी। ये तो वही लड़का है ना? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? थैंक यू सो मच इसको घर पहुंचाने के लिए। तुम इमी हो ना, सेम क्लास में? इमी, थोड़ा इधर आओगे? उस दिन तुम ऐसे ही चले गए थे। तुम आज मेरे घर आ सकते हो। मेरी छोटा भाई तुम्हें घर पे बुलाए हैं। साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो वो खुश हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हम लोग ऑलवेज साथ में रहते थे, एक साथ घूमते थे। क्या हुआ रिद्धि? इमी, तुम इस बार फर्स्ट हुए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। कल मेरे घर आ जाना, एंजॉय करेंगे। थैंक्स। ओके, मैं कल आऊंगा। वाओ एमी, ये कितना सुंदर है ब्रो। वैसे इमी, तुम एडमिशन किस कॉलेज में ले रहे हो? मैंने सोचा है कि अब यहाँ नहीं रहूंगा, बाहर चला जाऊंगा। क्या
तुम क्या मजाक कर रहे हो? बाहर मतलब? मजाक नहीं कर रहा हूँ रिद्धि, मैं सच में बाहर जाने के बारे में सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाहर जाके मुझे भूल मत जाना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ खो रहा हूँ? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बाहर जा रहा है ग्रेजुएशन के लिए, पर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? क्या हुआ है रिद्धि, तुम आज इतने चुपचाप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर में दर्द है। वो कल चला जाएगा, पता नहीं फिर से कब मिलेंगे हम लोग। रिद्धि को छोड़ के जाने का मन नहीं है, पर कर भी कह सकता हूँ। रिद्धि, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, तुम ठीक से रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे फोन पे बातें करते रहूंगा। ठीक है एमी, संभाल के जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मुझे भूल मत जाना प्लीज, जल्दी वापस आना एमी। ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा उसे। आज तो एमी आने वाला है ना? तो क्या प्लान है तुम लोगों का? कुछ खास प्लान नहीं मॉम, बस वो मिलने आ रहा है, देन हाय हेलो फिर बाय। सिर्फ ये? इतना बोरिंग हो यार तुम लोग। व्हाट? क्या? मॉम वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं, समझे आप? इमी आ गया। एमी, तुम आखिरकार आई गई इतने दिनों बाद। कितने दिन बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें इमी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, सब कुछ कितने पहले जैसा लग रहा है। मॉम, मैं थोड़ा इमी को सामने छोड़ के आ रही हूँ। बाहर कितना ठंड है ना? मैं उसे कैसे बताऊं, पता नहीं वो क्या सोचेगी। इमी, मुझे आप भी तुम्हारे बारे में कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं तुमको अभी भी ठीक से पहचानती ही नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तब मैं खुद को ही खो देती हूँ इमी। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं खुद को ही खो देती हूँ रिद्धि। पर कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। इमी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मतलब अगर तुम भी ये चाहते हो तो। रिद्धि, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शिट, स्टूपिड हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ ये सब। तुम सच में स्टूपिड हो इमी, पर हाँ मैं अब कुछ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। स्टूपिड क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इमी, संभाल के जाना, फिर से जल्दी वापस आना इमी। ठीक है रिद्धि, तुम भी ठीक से रहना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैं जल्दी आऊंगा।